भैया मुझे 1 किलो पनीर दे दीजिए। इतनी सी बात होते ही एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी। उस पर बैठा हुआ था इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा। इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा उतरा और बोला, मेरे लिए 2 किलो पनीर पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं मैडम को पनीर दे दूं, फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर मल्होत्रा भड़क उठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे पापा का नौकर हूं क्या मैं तुझे दिख नहीं रहा? मैं कौन हूं, भूल गया क्या? मैं अब भी चाहूं तो तेरी दुकान यहां से उठा दूं, इसीलिए ज्यादा जुबान मत चलाना। जल्दी से पहले मुझे दे, फिर किसी और को देना, समझा? इंस्पेक्टर की ये नाथी भरी बातें अनन्या शर्मा खड़े खड़े सुन रही थी। वो ध्यान से देख रही थी कि इंस्पेक्टर दुकानदार से बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वे बीच में बोल पड़ी, सर आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़ा रुकना होगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंस्पेक्टर अनन्या शर्मा की तरफ देखकर गुस्से में बोला, अबे गांव की लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं यहाँ का। मैं जो कहता हूं वही होता है। तू मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी, और मेरे सामने जबान चला रही है। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, देखो, तुम पहले आई हो फिर कोई और आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पहले चाहिए। मुझे बहुत काम है, तो यहाँ मेरा दिमाग मत खराब करो। चुप रहो, समझी? फिर इंस्पेक्टर दुकानदार की तरफ देखकर बोला, और तू क्या देख रहा है बे? जल्दी से पनीर पैक कर। अनन्या शर्मा अंदर ही अंदर कांप रही थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार डर के मारे पहले इंस्पेक्टर को पनीर पैक करके दे दिया। इंस्पेक्टर पनीर लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही लगा कि दुकानदार बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपने पनीर के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए। ज्यादा नहीं, 400 रुपए ही हुए हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, अबे साले, तुझे समझ नहीं आता? तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, समझा? जो मैं बोल रहा हूँ वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा, समझा? बेकार का तेरा परिवार तो भाड़ में जाएगा ही, ऊपर से तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो इसी में तेरी भलाई है कि मुझे फ्री में पनीर दिया कर। और हाँ, कल भी मैं आऊंगा, क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज्यादा पनीर चाहिए, पहले से ही तैयार रखना, वरना इतना मारूंगा तू सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चला गया। पास में खड़ी अनन्या शर्मा इंस्पेक्टर की बदतमीजी और उसकी गलत हरकत को देखकर भी कुछ न कर सकी। वो अंदर से कांप रही थी, मगर फिर भी कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, ये इंस्पेक्टर आपको पनीर के पैसे नहीं देता? ऐसे तो आपको नुकसान हो गया। क्या वो आपसे ऐसे ही पनीर लेकर जाता है, कभी पैसे नहीं देता क्या? दुकानदार ने कहा, हाँ बहन, ये इंस्पेक्टर कई बार मेरे से पनीर लेकर गया है, लेकिन कभी भी पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है तेरी दुकान उठवा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे बहन, आप इन बातों को छोड़िए, ये लीजिए आपका पनीर। इस पर डीएम अनन्या शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई, अब छोड़ना नहीं है। इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। उसने न जाने कितने लोगों को लूटा है और आगे भी लूटता रहेगा। किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। ये कानूनन अपराध है, और ये इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगी, इसे सस्पेंड करवाऊंगी और इसकी औकात दिखाऊंगी। ये सुनकर दुकानदार घबरा गया। उसने कहा, देखिए बहन, ये थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगी तो हो सकता है कि उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मामला डाल दे। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है, रहने दीजिए, इनका हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। अनन्या शर्मा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, हाँ, ऊपर वाला तो है ही, लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम अनन्या शर्मा हूं। मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए अब तक ये बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बचेगा। ये जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। कल जब आप दुकान पर रहेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगी। उस इंस्पेक्टर की सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी, ताकि हमारे पास सबूत हों, और आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी और इसे सस्पेंड करवाऊंगी। मैं कल
इसी समय से पहले आपके पास आ जाऊंगी और यहीं बैठूंगी। फिर देखते हैं वो इंस्पेक्टर कैसे बिना पैसे दिए पनीर लेकर जाता है। अभी मेरा पनीर दीजिए, और ये लीजिए 600 रुपए, मेरे और उस इंस्पेक्टर के दोनों के पनीर के। दुकानदार चौंक कर बोला, आप उसके पैसे क्यों दे रही हैं बहन? रहने दीजिए, आप अपने पैसे दीजिए, उसका मैं देख लूंगा। अनन्या मुस्कुराकर बोली, देखो भाई, मैं तुम्हें उसके पैसे इसलिए दे रही हूं ताकि तुम्हें नुकसान न हो। रख लीजिए, काम आएंगे। ये कहकर अनन्या शर्मा ने पैसे दिए और घर चली गईं। उन्होंने अगले दिन का बेसब्री से इंतजार किया। दूसरे दिन सुबह सुबह अनन्या शर्मा दुकान पर आ गईं और चुपचाप बैठ गईं। दोनों इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। अनन्या ने दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया ताकि इंस्पेक्टर की हर करतूत रिकॉर्ड हो सके और उनके पास ठोस सबूत रहें। करीब 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा अपनी मोटरसाइकिल से आया। उतरते ही दुकानदार से बोला, पनीर पैक करके रखा है या नहीं? कल मैं तुझे बोलकर गया था कि तैयार रखना। कहाँ है मेरा पनीर? जल्दी दे, मेरे मेहमान आ चुके हैं। इतने में उसकी नज़र अनन्या शर्मा पर पड़ी। वो हल्के व्यंग्य में हंसते हुए बोला, अरे ये लड़की आज फिर यहाँ क्या कर रही है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा। इतना कहकर वो रुक गया और फिर बोला, अच्छा, वैसे ये दुकानदार तेरा कौन लगता है जो तू आज फिर यहाँ बैठी हुई है? अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुकानदार मेरा भाई है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। इतने में दुकानदार ने पनीर पैक करके इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही पनीर लेकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, दुकानदार ने कहा, सर, पनीर के पैसे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वो लाल हो उठा और चिल्लाया, अबे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? फिर मुझसे पैसे मांग रहा है? मैंने कल भी कहा था, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूं और तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे डर नहीं लगता? अभी चाहो तो तेरा ये दुकान उठा दूंगा और साथ में तुझे जेल में भी डाल दूंगा। इसलिए अपनी जबान बंद रख, बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब कर। दुकानदार ने घबराकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह बिना पैसे दिए पनीर ले जाकर चले जाते हैं। दिन भर मेरे अच्छे कस्टमर नहीं आते, मेरा नुकसान हो जाता है। प्लीज कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। रोज ऐसा करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमें कितनी मेहनत से ये सब करना पड़ता है। हमें भी अपने परिवार को चलाना है। आप हमारे पेट पर लात मार रहे हैं साहब, प्लीज पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भी गरमाया। उसने झट से दुकानदार के गाल पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, तुझे अकल नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर। मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे घर में मेहमान है और तू यहाँ मेरा मूड खराब कर रहा है। मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पैर तक नहीं बचेंगे। ये देखकर अनन्या शर्मा खुद पर काबू नहीं रख सकी। वो गुस्से से चिल्लाईं, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहाँ पनीर लेकर जा रहे हैं। पनीर फ्री में नहीं मिलता, इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इसे दुकानदार का नुकसान होता है, ये उनका रोज का धंधा है। आप धमकाकर वर्दी के दम पर लेकर चले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। ये कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना कहीं आप पर हक नहीं बनाता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। वो अचानक अनन्या शर्मा के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझे जबान लड़ाकर बैठी है? तू मुझे जानती नहीं? तेरी अक्ल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। और हाँ, ये दुकान तेरा नहीं है, तू यहाँ दिमाग मत लगाकर। हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा, समझी? चुपचाप खड़ी रह। अनन्या मन ही मन सोच रही थी, अब तो ये इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इंस्पेक्टर जो भी कर रहा है सब कुछ लोगों के सामने आएगा और उसे इस तरह बेनकाब किया जाएगा कि वो शर्म के मारे मुंह तक नहीं दिखा पाएगा और सस्पेंड तो होगा ही। वो इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें। ये एक आम जनता की दुकान है और आप यहाँ मुफ्त में सामान नहीं ले सकते, आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे के सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं, यह अन्याय है और किसी भी तरह